ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपनी प्रतिभा से देश का नाम रोशन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी सनीश मणि मिश्रा कोरोना महामारी के चलते आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने अपना लक्ष्मण अवार्ड तक बेचने का ऐलान कर दिया है। जब इस बात की जानकारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मिली तो उन्होंने सनीश से फोन पर संपर्क किया और उन्हें बुलाकर सम्मानित किया। साथ ही उसे तत्काल 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश का नाम मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के साथ हमेशा सरकार खड़ी है। मूल रूप से गोंडा के रहने वाले सनीश मणि मिश्रा साल 2015 में नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने वाली टीम का हिस्सा थे। उन्होंने 2016 में जापान में हुई एशियन चैंपियनशिप में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें 2017 में लक्ष्मण अवार्ड से सम्मानित किया। इसके बाद खेल विभाग में संविदा टेनिस कोच के तौर पर वो काम करने लगे, लेकिन कोरोना काल में उनसे रोजगार छिन गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सनीश को भरोसा दिया है कि सरकार जल्द ही सभी कोचों को 1 अप्रैल से नियुक्ति का आदेश जारी करेगी। इसके बाद रुकी हुई सैलरी भी मिलेगी। खराब माली हालत के बाद उन्हें लखनऊ के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी भी करनी पड़ी। मदद मिलने के बाद सनीश ने सरकार और मीडिया का आभार व्यक्त किया। और कोरोना काल में देश भर में भले ही इस बार गणेश महोत्सव का आयोजन बड़े स्तर पर नहीं हो पाया, लेकिन लोग पूरी श्रद्धा से घर में बप्पा का पूजन कर रहे हैं। कानपुर में गजानन का एक ऐसा भक्त जिसके घर में गणेश जी की 700 अलग अलग रूप की मूर्तियां हैं। शौक बड़ी चीज है और उसमें श्रद्धा और जुनून भी शामिल हो जाए तो फिर कहने ही क्या। कानपुर के श्यामनगर के रहने वाले विकास श्रीवास्तव को गणेश जी से इतना लगाव है कि उनके घर में गणेश जी की 700 से ज्यादा मूर्तियां मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है कि सभी मूर्तियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। किसी मूर्ति में गणेश जी कार चला रहे हैं तो किसी में ढोलक बजाते हुए नृत्य की मुद्रा में है, तो कहीं मोदक खाते गणेश जी घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। मेरे पिताजी शंकर जी के बहुत लगाव था उनके प्रति। मैं भी मूर्तियाँ के प्रति मेरा भी लगाव था, लेकिन गणेश जी के प्रति मेरा कुछ ज़्यादा ही लगाव था। 6 साल की उम्र से जब पिताजी ने मुझे पहली मूर्ति लाके दी, तब से मेरे मन में जागा क्यों ना मैं इनके विभिन्न रूप, जैसे कि 8 रूप जाने जाते हैं, इकट्ठा करूं। और 6 साल से लेके अब तक मैंने भगवान की 700 से अधिक मूर्तियां इकट्ठा कर ली हैं। अब उनका घर गणेश संग्रहालय में बदल चुका है, जिसे देखने कई लोग आते हैं। जी बिल्कुल आते हैं। लोग कहते हैं अरे हम लोग कहीं जाते हैं लेने तो वो पूछते हैं, हम लोग बताते हैं उनको कि हम लोग कलेक्शन करते हैं, तो कहते हैं अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, इतनी श्रद्धा है आप में। पेशे से टीचर विकास 20 सालों से गजानन की मूर्तियों का संग्रह कर रहे हैं। इनके पास 2 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक की मूर्तियां हैं। ओ माय फ्रेंड गणेशा, तुम रहना साथ हमेशा। ऐसी ही कुछ फ्रेंडशिप गणेश और उनके भक्त की यहाँ देखने को मिलती, जहाँ 700 से ज्यादा गणेश की मूर्तियां उन्होंने स्थापित की और अपने घर को संग्रहालय बना दिया। इसे गणेश की भक्ति नहीं कहेंगे तो और क्या। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।